हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज चल रही है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फिजिक्स की 2024 का जो सॉल्यूशन चल रहा है, पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। यहाँ पे ये है कि फेज डिफरेंस बिटवीन ए नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड in a stationary wave is what happened? Pi upon 4 radian, pi upon 2 radian, 3 pi upon 4 radian और d है pi radians। फेज डिफरेंस बिटवीन ए नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच क्या फेज डिफरेंस होगा हम इसमें देखेंगे। तो फेज डिफरेंस क्या होता है और पाथ डिफरेंस क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से, लेकिन हम फिर से यहाँ से रिकॉल कर देते हैं कि जब कोई वेव इस तरह से जाती है माइनस डायरेक्शन में और इस तरह से इधर जा रही है माइनस डायरेक्शन में, और जब यहाँ से वापस होती है तो वापस कैसे होगी, ये इस तरह से यहाँ से सपोज कर लो यहाँ पे इस तरह से ये करती है, फिर यहाँ से वापस होती है तो इस तरह से वापस होती है। तो ये जो सुपरपोजिशन होता है ये y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा टी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये आता है तो प्लस ओमेगा टी हो जाता है। तो ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें ये भी देखा होगा कि ये जो होता है ये पॉइंट्स जो होते हैं ये पॉइंट्स होते हैं ये नोड होते हैं, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है ये पॉइंट्स ये एंटी नोड होते हैं, राइट। तो नोड और एंटी नोड आपको पता चल गया। तो यहाँ से ये देखिए ये हाफ साइकिल हुआ और ये पूरा साइकिल हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो लैम्डा, जिसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से तो ये क्या होगा, ये लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा, और इसका बीच का ले लेते हैं अगर, तो यहाँ से ये पूरा यहाँ से लैम्डा बाई 2 है, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, राइट, लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ तो लैम्डा 0 हो जाएगा। उसी तरह से ये है, तो वन साइकिल करने में कोई भी वेव वन साइकिल में ये कितना फेज डिफरेंस ट्रेवल करेगी, फेज डिफरेंस मतलब 2 पाई एंगल। तो यहाँ से यहाँ तक इसको 2 पाई फेज डिफरेंस होता है, तो यहाँ हो जाएगा पाई और यहाँ हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ ये पाई बाई 2 है तो यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप ये एंटी नोड है और ये नोड है, तो नोड और एंटी नोड के बीच में क्या होगा, वही एडजेसेंट है ना, ये एडजेसेंट यहाँ से यहाँ तक ये एडजेसेंट है, तो यहां से यहां तक ये पाई बाई 4 हो गया पाथ डिफरेंस, और ये हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, इसको समझ सकते हैं कि पाथ डिफरेंस वन साइकिल कंप्लीट करने में पाथ डिफरेंस जो होता है वो लैम्डा होता है, और फेज डिफरेंस जो होता है वो 2 पाई होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ पे कितना आ गया लैम्डा बाई 4 है, यहाँ पे इस पॉइंट पे लैम्डा बाई 4, तो इधर 4 डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो लैम्डा बाई 2 सॉरी लैम्डा बाई 4 यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो पाथ डिफरेंस अगर पूछा होता नोड और एडजेसेंट एंटी नोड के बीच में तो पाई बाई 4 होता, पाई बाई 4 होता, और ये फेज डिफरेंस पूछा है तो फेज डिफरेंस में क्या होगा पाई बाई 2। तो आंसर इज बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये चीज हो गई आपकी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट्स एंगेज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज नोन एज। तो आपने एक डेफिनेशन, तो पूरी डेफिनेशन ये एक चीज की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि कोई यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड्स में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज अगर वहां से यहाँ लाया जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा,
और अगर मास इन्फिनिटी से लाया जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड में तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ही ये डिफरेंस करता है यूनिट चार्ज के लिए। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होगा नहीं, मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा नहीं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगी, क्यू को इन्फिनिटी, और यहाँ पे यूनिट हो गया ये, तो यूनिट का मतलब होता है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू, वर्क डन हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक हो गया। अगर यहाँ से V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम कर देते हैं, मास ला देते हैं, यूनिट मास लाते हैं, तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगर डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, यही चीज डेफिनेशन हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज आएगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में मास आएगा। तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो गया, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे है और ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह पे यूनिट मास दिया होता तो आंसर हमारा ये हो जाता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द एरिया, है ना, फाई इज इक्वल टू ई डी ई एस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एस एरिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अब यही होता है। तो ये चीज, ये दो सेकंड क्वेश्चन भी कवर हो गया, यानी कि थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या है, कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, वी नीड टू कन्वर्ट ए, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है। तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना, गैल्वेनोमीटर को किसमें वोल्टामीटर में चेंज करना, ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, आपको पहले से पता होगा, यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ कि गैल्वेनोमीटर का जो करंट होता है बहुत ही कम फ्लो होता है उसमें, तो बहुत ही कम करंट फ्लो होता है, इसमें मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उसका। तो उसको एमीटर बनाने के लिए ज्यादा करंट लिया जा सकता है, उसको एमीटर बना दिया जाएगा तो उससे ज्यादा करंट ले सकते हैं। तो एमीटर बनाया कैसे जाएगा वो देखो आप। एमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं ना कि ये जैसे गैल्वेनोमीटर है, ये पूरा सर्किट है, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस का एक स्मॉल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, पैरेलल में ऐड कर देते हैं। तो पैरेलल में ऐड कर देंगे तो उसी को शंट बोलते हैं, उसी को शंट बोलते हैं। तो स्मॉल रेजिस्टेंस ऐड इन पैरेलल, तो यार स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ इट, गैल्वेनोमीटर के साथ स्मॉल रेजिस्टेंस, तो इसका ये आंसर बन जाएगा। और अगर इसी चीज को यहाँ पे देखिए, ये कर लेते हैं यहाँ पे, अगर यस का वैल्यू निकालना है तो कितना यस ऐड करना पड़ेगा इस गैल्वेनोमीटर में, तो अभी इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें बहने वाला पोटेंशियल, इसमें बहने वाला पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो बराबर कर देंगे तो ये क्या हो गया, आई आ रहा, आई इसमें यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट कितना आई फ्लो हो रहा है, आई इसमें आई जी इंटर कर जाएगा और इसमें कितना बचेगा, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी इसमें इंटर करेगा, यस। तो वी हो जाएगा यहाँ पे कितना, आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी हो गया, और यहाँ पे भी कितना होगा, आई माइनस आई जी इंटू एस, आई माइनस आई जी इंटू एस हो जाएगा। तो यहाँ यस क्या वैल्यू निकाल लेंगे, ये नीचे जाएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो यहाँ से एस का वैल्यू कितना होगा, हम एस कितना लगाना पड़ेगा कि एमीटर बन जाएगा, तो हम यहाँ से एस का वैल्यू निकाल लेंगे, तो उतने रेजिस्टेंस का इसमें पैरेलल में ऐड कर देंगे। तो फिर ये जान के रखना है पैरेलल में ऐड करना है। और इसको वोल्टामीटर बनाना है, अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर बनाना है तो इसमें जो आई करंट फ्लो हो रहा है और इसमें जो है एक सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करेंगे, है ना, और हाई रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, आर एस इज ग्रेटर देन आर जी, ये याद रखिएगा। इसमें आर एस का वैल्यू इसके रेजिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। फिर ये क्या करेगा, ये वोल्टामीटर की तरह काम करने लगेगा, राइट, ये वोल्टामीटर की तरह काम करने लगेगा। तो इस तरह से यहां पे भी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, और वोल्टामीटर फॉर्म करने के लिए उसमें पैरेलल में
हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप यहां से निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चंस बदल के भी दे सकता है, यहाँ पे भी, ये तो फिक्स है, ये क्वेश्चन फिक्स है। और ये जान के रखना, यहाँ भी चेंज कर सकता है, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये चीजें आप समझ कर रखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।